मैं जब भी अपने गांव का नाम सुनता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में खेत नहीं आते, न मंदिर, न लोग। मेरे सामने सबसे पहले वो स्कूल आता है, वही स्कूल जो अब सिर्फ दीवारों और यादों का ढांचा रह गया है। कभी वहां सुबह होते ही बच्चों की आवाजें गूंजती थी, कभी वही जगह हंसी से भरी रहती थी, और आज वहां ऐसा सन्नाटा है कि सांस के साथ अंदर चला जाता है। जब मैं छोटा था, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था। मुझे आज भी याद है सुबह की वो घंटी, भारी लोहे की। उसकी आवाज इतनी तेज होती थी कि खेतों में काम कर रहे लोग सिर उठाकर देख लेते थे। वो घंटी आज भी मेरे कानों में बजती है। फर्क बस इतना है कि अब वो सिर्फ रात को बजती है। स्कूल बंद होने की वजह गांव में सबको पता थी, या यूं कहूं सबको आधा सच पता था। कहा गया था कि एक रात स्कूल में आग लग गई, किताबें जल गईं, कमरे खराब हो गए, इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया। बस इसके आगे कोई सवाल नहीं करता था। मैं कई साल बाद शहर से गांव लौटा था। मां की तबीयत ठीक नहीं थी, पैसे की तंगी थी, और मन पहले से ही भारी था। उस दिन मैं खेत से लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी, पेट में अजीब सी जलन थी। भूख नहीं थी, पर खालीपन था। घर पहुंचने का रास्ता उसी स्कूल के सामने से जाता है। मैंने आदत के मुताबिक नजरें झुका ली, और तभी वो आवाज आई, घंटी, बहुत साफ, बहुत जानी पहचानी। मेरे कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि मैं जानता था कि उस स्कूल की घंटी कब की उतारी जा चुकी है। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। स्कूल का गेट खुला हुआ था, जो हमेशा बंद रहता था। मैंने खुद से कहा कि यह बस दिमाग का वहम है, भूख की वजह से, थकान की वजह से। लेकिन मेरे पैर मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं अंदर चला गया। स्कूल के अंदर अंधेरा नहीं था, पर रोशनी भी नहीं थी। एक अजीब सी पीली मरी हुई रोशनी। हवा में पुरानी लकड़ी की गंध थी, जली हुई किताबों की, और किसी सड़े हुए चीज की। मेरे पेट में तेज मरोड़ उठा। इस बार ये भूख नहीं थी। पहला क्लासरूम अब भी वैसा ही था, टूटी हुई बेंचें, फटी हुई दीवारें, और सामने ब्लैक बोर्ड। उस पर चौक के निशान थे, ताजा, जैसे किसी ने आज ही लिखा हो। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बच्चे की आवाज। सर, आज जल्दी छुट्टी देंगे क्या? मेरी सांस बीच में अटक गई, क्योंकि आवाज मेरे बहुत पास थी। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब मैंने सामने देखा, ब्लैक बोर्ड पर अब कुछ और लिखा था। मेरा नाम, पूरा, बिल्कुल सही, और उसके नीचे एक लाइन, आज भी लेट आए हो। मेरे पैर कमजोर पड़ गए। मैंने नीचे देखा, फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, गीले। वो निशान मेरी तरफ बढ़ रहे थे, चल नहीं रहे थे, सरक रहे थे। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। क्लास में बेंचों पर बच्चे बैठे थे। उनके कपड़े जले हुए थे, त्वचा राख जैसी, और उनके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरी काली खाली जगह। एक बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, सर, उस दिन आपने छुट्टी क्यों कर दी थी? मेरे दिमाग में सब कुछ खुल गया। उस दिन, उस रात, मैं तब यहीं पढ़ाता था। शाम हो चुकी थी, मुझे जल्दी घर जाना था। बच्चे अभी अंदर थे, लेकिन मैंने जल्दी छुट्टी कर दी थी। सब बाहर नहीं निकले थे, और फिर आग लगी थी। मुझे याद है, धुएं की गंध, चीखें, जलती लकड़ी, और मैं भाग गया था। घंटी जोर से बजी, इतनी जोर से कि मेरे कानों में दर्द उठने लगा। सारे बच्चे एक साथ खड़े हो गए और एक ही आवाज में बोले, अब हमारी बारी है सर। मैं भागा दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया था। छोटे हाथ, ठंडे, जले हुए। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं स्कूल के बाहर जमीन पर पड़ा था। गांव वालों ने कहा कि मैं रात भर यहीं पड़ा था, लेकिन मेरी जेब में एक टूटा हुआ चौक था, और मेरे जूतों के अंदर छोटे छोटे जले हुए पैरों के निशान। आज भी जब रात को हवा चलती है, उस खंडहर स्कूल से घंटी की आवाज आती है, और मेरा पेट अपने आप दर्द करने लगता है, जैसे आज भी क्लास लगी हुई हो और मैं अब भी लेट हो रहा हूं।